नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल द बूजीज़। तो लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग मुंबई से कन्याकुमारी जा रहे हैं घूमने के लिए और आज हमारा शुरू होता है डे 1। तो सुबह सुबह हम लोग निकल पड़े हैं पद्मनाभपुरम पैलेस देखने के लिए। तो इसके लिए आपको कन्याकुमारी से वापस नागरकोइल जाना पड़ेगा। तो हम लोग बस में फिर से 1 घंटे ट्रैवल करके नागरकोइल जा रहे हैं। नागरकोइल से ऑटो लेके आप पद्मनाभपुरम पैलेस देखने के लिए जा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पद्मनाभपुरम पैलेस की, जिसे हम कलकुलम पैलेस भी कहते हैं। ये महल जो है वो 6 एकड़ ज़मीन में फैला है और ये पश्चिमी घाट के वैली हिल्स की निचले हिस्से में है। तो ये महल त्रावणकोर युग का एक महल है जो तमिलनाडु में कन्याकुमारी ज़िले में एक पद्मनाभपुरम गांव है, वहाँ पर है। ये नागरकोइल से लगभग 15 किलोमीटर और तिरुवनंतपुरम से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर है। महल में एंटर करने के लिए आपको 35 रुपये का टिकट लेना पड़ता है और आपके जो जूते चप्पल हैं उनको भी आपको बाहर ही उतारना पड़ता है। आप नंगे पैर महल में अंदर जाते हैं और आपको फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है। आप वीडियो नहीं बना सकते। अगर आप फ़ोटो खींचना चाहते हैं तो आपको फ़ोन के लिए भी अलग से 20 रुपये देने पड़ेंगे हैं। इसीलिए मैं आपको फ़ोटो के ज़रिए इस पैलेस को दिखाने की कोशिश करूँगी। तो इस पैलेस की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये महल तमिलनाडु स्टेट में होने के बावजूद भी जो इसका रख रखाव और इसका जो नियंत्रण है वो केरल की सरकार के पास में है। और ऐसा क्यों है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। पद्मनाभपुरम पूर्ववर्ती हिंदू साम्राज्य त्रावणकोर की पूर्व राजधानी थी। इसका निर्माण 1601 ईस्वी के आसपास इरावी पिल्लई इरावी वर्मा कुलशेखर पेरुमलन द्वारा करवाया गया था। लगभग 1750 ईस्वी के आसपास राजा मार्तंड वर्मा ने इस महल का पुनर्निर्माण कराया और उन्होंने इस महल को अपने पारिवारिक देवता श्री पद्मनाभ को समर्पित कर दिया। इसलिए इस जगह का नाम पद्मनाभपुरम या पद्मनाभ का शहर हुआ। तब त्रावणकोर की राजधानी पद्मनाभपुरम थी, जिसे 1795 ईस्वी में पद्मनाभपुरम से बदलकर तिरुवनंतपुरम कर दिया गया और उसके बाद से इस महल की जो महत्वता थी, महिमा थी, वो काफ़ी कम हो गई। लेकिन आज भी लोग इसको देखने के लिए आते हैं क्योंकि इसमें आपको केरल की पारंपरिक वास्तुकला देखने को मिलती है और महल काफ़ी सुंदर है। ये महल इतनी शताब्दियाँ निकलने के बाद में भी आज अच्छी स्थिति में है और इसमें आपको शीशम की लकड़ी हर तरफ मिलेगी। पूरा महल शीशम की लकड़ी से बना है, फर्श काले ग्रेनाइट का बना है, नक्काशीदार फूल और वास्तुकला आपको हर तरफ देखने को मिलेगी। महल के अंदर खुफिया भूमिगत रास्ते हैं जिनको अभी बंद कर दिया गया है। राजा के शयन कक्ष में एक बहुत ही प्रसिद्ध औषधीय बेड है। असली युद्ध में इस्तेमाल किए गए हथियार भी हैं। अंदर ही एक तालाब भी है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं और प्राचीन शैली का शौचालय भी आपको देखने को मिलेगा। लटकता हुआ कांस का दीपक है जो कि 18वीं सदी से जल रहा है। आपको छत में भी नक्काशी देखने को मिलेगी और शीशम की लकड़ी से ऊपर पूरी नक्काशी की गई है, लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है और उसमें आपको 90 अलग तरीके के फूलों के डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। महोगनी का एक म्यूज़िकल धनुष है और कमरों में आपको बहुत सारे चीनी जार मिलेंगे जो कि चीनी राजाओं के द्वारा राजा को तोहफे में दिए गए थे। तो काफ़ी सुंदर महल है। अगर आप इंडिया के नॉर्थ से आ रहे हैं तो आपको ये काफ़ी अलग दिखेगा क्योंकि नॉर्थ के जो महल हैं वो इस महल से बहुत ही अलग शैली के बने हुए हैं। तो इसीलिए आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि आप अगर साउथ चाहते हैं तो ज़रूर यहाँ पर आइए और ये वास्तुकला देखिए। अगर आप सोच रहे हैं कि कौन से महीने में हमें आना चाहिए, तो अक्टूबर से फरवरी तक का जो सर्दियों का महीना होता है वो साउथ में आने का सबसे अच्छा महीना है। इस टाइम पर कन्याकुमारी का भी जो मौसम है ना वो काफ़ी शांत और सुखद ऐसा वहाँ का मौसम मिलेगा। वरना साल के किसी भी महीने में आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये आपको जो पैलेस है वो पूरे हफ्ते खुला रहता है, मंडे को छोड़कर। तो सोमवार के दिन को छोड़कर आप बाकी दिन आ सकते हैं। सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक ये खुला रहता है। तो अब बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप किस तरीके से आ सकते हैं। अगर आप फ़्लाइट से यहाँ आना चाहते हैं तो पास का जो आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल जाएगा वो है तिरुवनंतपुरम। तकरीबन 65 किलोमीटर यहाँ से दूर है और वहाँ से 3 घंटे के लगभग की ड्राइव है और आप आराम से वहाँ से कैब या ऑटो ले सकते हैं एयरपोर्ट से। दूसरा जो तरीका है वो है ट्रेन से। तो अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो सबसे नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वह है नागरकोइल। हम लोग भी ट्रेन से आए थे तो नागरकोइल काफ़ी पास है, वहाँ से आपको आराम से ऑटो मिल जाएगा। तीसरा जो रास्ता है वो है बाय कार, या फिर आप जब भी
बाय रोड अगर आप आ रहे हैं अपनी गाड़ी लेकर, तो आप किसी भी रूट से आ सकते हैं। तिरुवनंतपुरम की तरफ से भी आ सकते हैं और आप कन्याकुमारी से भी जा सकते हैं। तमिलनाडु और केरल दोनों के ही ये बीच में पड़ता है, तो आप किसी भी तरफ से सड़क के मार्ग से आराम से इस महल को देखने के लिए आ सकते हैं। सो जाने से पहले मैं आपको कुछ दिलचस्प बातें बताती हूँ। तो इस महल के परिसर में आपको 300 साल पुरानी ये घड़ी मिल जाएगी जो अभी भी समय बताती है। एक बड़ा हॉल अभी भी खाली है जहाँ 1000 मेहमानों की दावत हो सकती है और औपचारिक दावतें अभी भी वहाँ होती हैं। राजा और उनके परिवार को किसी भी स्थिति में बचाने के लिए एक गुप्त मार्ग भी बनाया गया था महल से, जिसको अभी बंद कर दिया गया है, तो हम लोग वहाँ जाके उसको नहीं देख सकते। सो ये था हमारा डे 1 इन कन्याकुमारी, और अभी ये आधा ही दिन हुआ है क्योंकि हम लोग सुबह सुबह पद्मनाभपुरम पैलेस गए थे। डे 2 में मैं आपको दिखाने वाली हूँ तिरुपति वेंकटेश्वर टेम्पल, जो कि बहुत बहुत ही सुंदर टेम्पल है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2, ज़रूर देखिए उसको। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द नई वीडियो के साथ में। बाय बाय।